मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास फिर से शुरू होता दिख रहा है। समाचार पत्र में विधायक के विरुद्ध खबर प्रकाशित व प्रसारित करने से नाराज हुए विधायक बिहारी लाल आर्य ने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद अब क्षेत्र के पत्रकारों में रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल बात शुरू हुई थी मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उज्जैन से, जहां एक ग्रामीण द्वारा फेसबुक के माध्यम से पोस्ट डाली गई, जिसमें दर्शाया गया था कि विधायक बिहारी लाल आर्य लापता हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों का मकसद था कि विधायक उनके क्षेत्र में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या को सुने व उसे दूर करें। ग्रामीणों ने बताया था कि चुनाव जीतने के बाद विधायक जी कभी क्षेत्र में नहीं आए, जबकि क्षेत्र के लोग पानी, बिजली व सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब चूंकि एक पत्रकार एक शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि व आम जनता का माध्यम होता है, जो किसी खबर को अपने समाचार पत्र व न्यूज चैनल में प्रकाशित या प्रसारित करके आम जन तक पहुंचाता है। पत्रकारों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, लेकिन इस खबर से विधायक जी इतना नाराज हो गए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत से टकराने का निर्णय लिया और मऊरानीपुर के 3 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। क्योंकि भाजपा की सरकार है तो ऐसे में सत्ता पक्ष की बात पुलिस आखिर कैसे टालती, तो पत्रकारों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया और पुलिस अब जाँच की बात कह रही है। ये एक सोशल मीडिया पे जो विधायक हैं, मऊरानीपुर विधायक, उनके विरुद्ध जो है एक पोस्ट की गया था। पोस्ट में कुछ बातें लिखी थी, इसको लेकर के एक समाचार पत्र में कुछ उसी अंश को लेकर प्रकाशित की गई थी बातें। इस संबंध में माननीय विधायक जी की तरफ से एक जो है प्रार्थना पत्र उनके समर्थक द्वारा दिया गया था, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस इसमें सत्यता के आधार पर और विवेचना में जो भी होगा उसमें निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई करके इसका निस्तारण करेगा। इन धाराओं में से मामला दर्ज किए गए, ये इसमें धारा 500, 504 और 505 इसके अधीन जो है, इसमें 4 लोगों के विरुद्ध जो है नामजद जो है FIR पंजीकृत हुई है। पत्रकारों पर मामला दर्ज होने के बाद अब क्षेत्र के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने आम आदमी की आवाज़ को उठाया था और अब वह हर हाल में सच को उजागर करके रहेंगे। विधायक द्वारा चौथे स्तंभ पर यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों का यह भी कहना है कि विधायक जी के खिलाफ अब वह माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक जाकर अपनी बात रखेंगे। मामला यह है कि विगत दिनों एक पे फेसबुक पर पोस्ट वायरल हुई, जिसमें लिखा था विधायक जी लापता हैं, ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। उस वायरल पोस्ट को संज्ञान में लेके हम लोगों ने ग्रामीणों की समस्याएं विधायक जी तक पहुँचे। उस मामले में एक समाचार हम लोगों ने समाचार अखबार में प्रकाशित किया, जिससे बौखला कर स्थानीय विधायक बिहारी लाल आर्य द्वारा अपने कार्यकर्ता के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के साथ मिली भगत से हम पत्रकारों के ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है और षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है, ताकि हम लोग निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता ना कर सकें और हम लोग सच को सामने ना ला सकें। सच को दबाने के लिए स्थानीय विधायक द्वारा पत्रकारों को दबाने का निरंतर प्रयास किया, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब वो खुलकर पत्रकारों के विरोध में आ गए हैं। लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार से ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम लोग निरंतर सच जनता के सामने लाते रहेंगे और ऐसे मुकदमों से पत्रकार ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे और हम लोग इसका खुल के आंदोलन करेंगे। जिस स्तर पर तक हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग उस स्तर तक आंदोलन करने पे बाध्य होंगे, हम सभी पत्रकार साथी। विधायक जी ने एक पोस्ट पे जो समाचार चलाया था उस पर अपने एक आदमी से मुकदमा लिखाकर ये पत्रकारों को आवाज़ दबाने की वो कोशिश की कि जिससे दब जाए, हमसे डरे ना, हम चाहे जैसे कार्य करें, कोई पत्रकार बीच में ना बोले, इसलिए मुकदमा लिखा दो, उससे दबे रहें।
लेकिन ये आवाज़ विधायक जी की अच्छी नहीं है और हम विधायक जी के लिए चाहे जहाँ पर लड़ने को तैयार हैं, विधायक जी को छोड़ेंगे नहीं। अब आज अवगत हुआ है कि कोतवाली मऊरानीपुर में हम 3 पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मामला उजियान का है। उजियान के एक युवक ने फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल की थी जिसमें विधायक जी के गांव में न आने तथा उनके गुमशुदा होने तथा 11,000 रुपये ढूंढने वाले को इनाम के बारे में थी। 1100 रुपये, जो जनता में चर्चा का विषय थी। उसी पोस्ट को लेके हम लोगों ने एक समाचार लगाया था और उसका उद्देश्य ये था कि विधायक जी का इस मामले में ध्यान आकर्षण कराया जाए। लेकिन उस खबर को लेके विधायक जी ने अपने राजनीतिक अधिकारों का फ़ायदा उठाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अब पत्रकार नई रणनीति बना के उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का मन बनाएगी। आगे झांसी में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा तथा पत्रकार संगठन मिलके इस मामले को लेकर विचार करेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर पत्रकारों पर ही जनप्रतिनिधि इस तरह से मुकदमा दर्ज कराएंगे तो शायद कोई सच लिखने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाएगा। वहीं अगर विधायक जी को इस पोस्ट पर कुछ कहना अथवा कुछ कार्रवाई करनी थी तो गांव जाकर भी ग्रामीणों की समस्या को सुना जा सकता था। आखिर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराने का मकसद क्या है? कहीं विधायक जी अपनी सत्ता की हनक में यह तो नहीं भूल गए कि जब वे चुनाव लड़ रहे थे तो गांव-गांव तक मीडिया उनकी खबरों को पहुंचा रहा था। जब भी उन्होंने कोई काम किया तो उन्होंने स्वयं मीडिया को बुलाकर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। क्या आज वह वक्त आ गया है कि जनप्रतिनिधियों के हिसाब से समाचार पत्र व समाचार चैनल चलेंगे? ऐसा नहीं कि नेताओं को छपास और दिखास का शौक नहीं, लेकिन यह तो बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ इनके पक्ष में दिखाया जाए। जब भी कोई पत्रकार इन नेताओं की मर्जी के विपरीत सवाल पूछता है तो नेताजी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है कि वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.